मिलिए लॉरा से, ये शहर की सबसे खराब बहन है। वह एक युवा मनोविकारी नन है जो जैसन को पसंद करती है। वो एक सुंदर गायक और एक कैथोलिक स्कूल में छात्र है। वह खुद को बहन सोफी एक नई शिक्षिका के रूप में पेश करती है और उसे नजदीकी बढ़ाने के लिए स्कूल में घुस जाती है। वो उसे आकर्षित करती है, उसे बहकाती है और उसे अपने वश में करती है ताकि उसका दिल जीत सके, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड सराह और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन लॉरा की योजना उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी वह सोचती है। और उसे उन कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है जो सभी को खतरे में डालते हैं। कुछ समय पहले एक छोटे से शहर में एक युवा और प्रतिभाशाली लड़का रहता था जिसका नाम जैसन ब्रेडी था। जब वह स्कूल नहीं जाता तो जैसन अपनी फलती फूलती यूट्यूब चैनल के लिए रोमांचक वीडियो बनाता है और अपनी प्रतिभा को दुनिया के साथ साझा करता है। हालांकि किस्मत कुछ और ही चाहती है और खुशहाल स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो जैसन की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत करती हैं। अपनी बहन जोए के साथ उसे एक बहुत सा कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है। दरवाजे पर उनका स्वागत सिस्टर रेबेका, जो कि प्रिंसिपल है, की प्रभावशाली शख्सियत द्वारा किया जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि प्रिंसिपल के ऑफिस से एक सतर्क नजर उन पर नजर रख रही है। ये सतर्क नजर सिस्टर सोफिया की है, जो स्कूल की दीवारों के भीतर रहने वाली एक और नन है। नए छात्रों और उनके परिवारों को देखते हुए उसके मन में जिज्ञासा भर जाती है। जेसन और जोए के अपने अपने कमरों में बसने के बाद सिस्टर रेबेका अपने क्वार्टर में लौट जाती है। वो सिस्टर सोफिया का स्वागत करती है और उन्हें स्कूल की सख्त नीतियों और नियमों का पालन करने की महत्ता याद दिलाती है। सिस्टर सोफिया जल्दी समझ जाती हैं कि इस विशेष स्कूल में कुछ नियमों का पालन करना होता है, खासकर उन शिक्षिका ननों के लिए जो मेकअप नहीं कर सकती। इसलिए जब सिस्टर रेबेका उसे लिपस्टिक के साथ देखती हैं तो वो उसे अपने मेकअप को छोड़ने और नियमों का पालन करने की सलाह देती हैं। फिर वह उसे संस्थान का दौरा करवाने ले जाती हैं। रास्ते में उन्हें जैसन से मिलने की खुशी होती है, जो बाद में सोफिया का छात्र होगा। बाद में सोफिया के कमरे में वो जैसन की वीडियो देखते हुए अत्यधिक भावुक हो जाती है। ये दर्शाता है कि वह उसके साथ पहले से ही करीबी संबंध को और आगे बढ़ाने की जिद रखती है। यह इशारा प्यार से कहीं अधिक लगता है, क्योंकि यह लगभग फेटिशिस्टिक तरीके से किया गया है, जो सोफिया और जैसन के बीच गहरे संबंधों का सुझाव देता है। इसलिए बाद में रात में सोफिया लड़कों के डॉर्म में चुपके से जाती है और गिटार के साथ गाना गाते हुए एक प्यार में डूबे जैसन को चुपके से सुनती है। जैसे ही क्लास शुरू होती है, सराह, जो एक लोकप्रिय और आकर्षक छात्रा है और जिसके पिता का कैथोलिक शैक्षिक फाउंडेशन में प्रभाव है, जैसन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन उनका यह पल कोई और नहीं बल्कि सिस्टर सोफी द्वारा बाधित कर दिया जाता है। उनकी कनेक्शन से जलन में सोफी एक डराने वाले लहजे में सराह का सामना करती है। बाद में स्कूल के मैदान में सराह ने जैसन से बहन सोफिया के उसके प्रति व्यवहार के बारे में बात की। उनकी बातचीत रोमांटिक मोड़ ले लेती है जब वे एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन उनका खुशी का पल तब छोटा हो जाता है जब सोफिया अचानक गुस्से में प्रकट होती है। सोफिया ने सारा को जैसन से दूर रहने की चेतावनी दी और फिर जैसन को स्कूल के बाद अपने कमरे में मिलने का समय दिया। जैसन पहले तो सिस्टर सोफिया के निमंत्रण को ठुकरा देता है, क्योंकि यह सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन करता है जो लड़कों को लड़कियों के कमरों में जाने से रोकता है, खासकर ननों के, जिससे यह मुलाकात एक निषिद्ध फल बन जाती है। लेकिन बाद में वह अपना मन बदल लेता है और कक्षाओं के बाद सिस्टर सोफिया के दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। वो उससे थोड़ा खुला दिखता है और अंदर झांकता है ताकि एक अद्भुत दृश्य देख सके। सिस्टर सोफिया उसके सामने खड़ी है, चमकीले लाल अंडरवियर में। अपनी नन की पोशाक उतारने के बाद उसे पता है कि वह वहाँ है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती है, डर के मारे कि वह उसे देखती हुई पकड़ लेगी। वह जल्दी बिना पीछे देखे चला जाता है। फिर भी जब वह उस रात अपने बिस्तर में लेटा होता है तो उसकी कल्पना बहक जाती है और उसके मन में बहन सोफिया के साथ शारीरिक सुख की कई छवियां उभरती हैं, जिनका चेहरा उसकी सोच में बसा रहता है। अगले दिन बहन सोफिया चालाकी से काम करती है और रात में लड़कियों के डॉर्मेटरी में जाकर सराह की किताब में ड्रग्स डाल देती है। वो उसे फंसाना चाहती है और स्कूल से निकालना चाहती है, लेकिन बहन रेबेका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। सोफिया यह कहने की कोशिश करती है कि यह सिर्फ सुरक्षा जांच है, लेकिन रेबेका को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगले दिन कक्षा में सोफिया सराह की किताब की ओर ध्यान आकर्षित करती है और उसके अंदर मिली सिगरेट दिखाती है। बेचारी सराह, वह रो रही है जबकि स्कूल के अधिकारी उसे ले जा रहे हैं, जो उसे दोषी मानते हैं। भले ही वह कहती है कि सिगरेट उसकी नहीं है, सराह को स्कूल के नियमों के अनुसार सजा दी जाती है, कुछ समय के लिए कक्षाओं से निलंबन। स्कूल और डॉर्मिटरी के परिसर की जांच करने के बाद हमने पाया कि जैसन के कमरे में उसकी चीजों के बीच शराब छुपाई गई थी। सोफिया, जिसे जैसन को सजा देनी थी,
ने वहां मौजूद पादरी और नन के साथ चर्चा की कि इन परिस्थितियों में कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। सभी पक्षों द्वारा सहमत परिणाम में हल्की सजा शामिल है। हम सबने दुख के खिलाफ संघर्ष किया, हमें सबको शांति मिली। शायद अगर जैसन वीकेंड पर रुकता और स्कूल के आसपास काम करता। सोफी ने उन लोगों से कहा कि जैसन अगले वीकेंड स्कूल की सफाई के कामों में मदद करे, ताकि वे जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद स्कूल में रह सके। फिर एक फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाया जाता है कि समय के साथ सोफी ने उसके लिए गहरे भावनाएं विकसित कर ली। पहले उसकी एक ऑनलाइन वीडियो देखकर जिसने उसका ध्यान काफी हद तक खींचा, फिर उसके बारे में और अधिक जानकारी खोजने लगी। अपनी खोज को और गहराई से करते हुए सोफी को एक नन के बारे में पता चलता है जिसका नाम सोफी है। वो इस कैथोलिक स्कूल में नियुक्त है। उसे उस नन को मारकर उसकी पहचान ले ली और इस संस्थान में पूरी तरह से घुल मिल गई ताकि वह जैसन के करीब आ सके। एक बार फिर सप्ताहांत आ गया। जैसन और जॉय को सजा के रूप में स्कूल की सफाई करनी है, लेकिन जैसन को नहीं पता कि उसका उबाऊ काम एक चौंकाने वाला मोड़ लेने वाला है। जब वह सफाई कर रहा होता है तो वह छाया में एक आकृति देखता है। ये सिस्टर सोफी है जो जैसन को लुभाना चाहती है। वह उसे अपनी मदद की पेशकश करती है, लेकिन अपनी मंशा को मासूमियत के आवरण में छुपा लेती है। रात होते ही जैसन अपने कमरे में है। उसे अंदाजा नहीं है कि उसे एक अप्रत्याशित मुलाकात मिलने वाली है। सिस्टर सोफी जोश में आकर और अपने फोन के साथ उस दृश्य को चुपके से फिल्माती है जो होने वाला है। जैसन सो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में है। वह अपनी आंखें खोलता है और सिस्टर सोफी को दिखता है। वह बहुत हैरान है और नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वो उसके पास आती है और धीरे से उससे बात करती है। अतल विश्वास के साथ जैसन दृढ़ रहता है। उसके सामने रखे निषिद्ध फलों के आगे झुकने से इनकार करता है। उसे पता है कि यह रास्ता वर्जित है, एक पापी प्रलोभन जिसे वह नहीं पाल सकता। लेकिन इस सूफी उसके स्पष्ट इनकार की परवाह नहीं करती। वो अपने धार्मिक वस्त्र उतार देती है और जैसन के सामने अपने शरीर को प्रकट करती है। उसे वह सुंदर लगती है और वह उसे भी चाहता है। वह नियमों और खतरे को भूल जाता है। वह अपनी इच्छा में बह जाता है और इस सोफिया को चूम लेता है। वे प्यार करते हैं बिना परिणामों के बारे में सोचे। जैसन अगले दिन सुबह उठता है और उसे अपनी स्कूल की एक नन के साथ सोने के बाद बहुत पछतावा होता है। यह बहुत नर्वस लग रहा है। कोई बात नहीं। दोपहर में जब वह अपने कमरे में नहीं होता, सोफिया उसके कपड़े टटोलने आती है बिना यह देखे कि जो भी कमरे में आ गई है और उसे देख रही है। जब जो सामने आती है, सोफिया उसे डांटती है, जो इस बात से हैरान है कि उसने कैंपस में इतनी गंभीर चीज खोज ली है। वह सब कुछ जैसन को बताती है कि शुक्रवार दोपहर स्कूल खत्म होने से पहले सब कुछ कबूल करने का फैसला करता है। लेकिन ये सिस्टर सोफिया है जो उसकी स्वीकारोक्ति सुनती है, जैसा कि एक पादरी के बजाय माना जाता है। वे आखिरकार छोटे कन्फेशन केबिन के बंद दरवाजों के पीछे फिर से प्यार करते हैं, इससे पहले कि वे वीकेंड के लिए अलग हों। पैडी परिवार एक पारिवारिक डिनर के लिए इकट्ठा होता है, लेकिन जब जैसन के पिता उसे उसकी खराब ग्रेड्स के लिए डांटते हैं तो तनाव बढ़ जाता है। स्थिति को और बिगाड़ने के लिए जैसन अपनी गायक बनने की महत्वाकांक्षा प्रकट करता है। यह एक सपना है जो उसके पिता को और भी ज्यादा परेशान करता है। इस ड्रामे को भूलने के लिए जैसन दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है। वहाँ वो सराह की ओर आकर्षित होता है और उसके साथ एक अंतरंग पल साझा करता है। लेकिन जैसे ही चीजें गंभीर होती हैं, सोफिया की यादें जैसन के दिमाग में आ जाती हैं और वह अचानक पीछे हट जाता है। जब वह हाथ में शराब की बोतल लेकर पार्टी से बाहर निकल रहा होता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसके लिए सौभाग्य से सोफी उसकी मदद के लिए आती है और उसे अपने होटल के कमरे में ले जाती है, जहां वह उसे एक बार फिर से रिझाने की कोशिश करती है। जब वह सुझाव देती है कि वे उसकी विशाल संपत्ति का उपयोग करके एक साथ भाग जाएं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सोफिया की मंशा उसके छोटे छोटे प्रेम प्रसंगों से अलग और गहरी है। सोफिया, जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। मैं तुम्हें पेरिस ले चलती हूँ। इस खुलासे से गुस्से में जैसन ने सोफिया पर हमला किया और घोषणा की कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है, इससे पहले कि वह गुस्से में चला गया। जब जैसन के पिता ने उसे सड़क के किनारे पाया, तो उन्होंने उसकी उभरती हुई संगीत करियर में उसे प्रोत्साहित किया। अगले दिन जैसन ने एक चिंताजनक खोज की जब उसने सोफिया को अपने बिस्तर पर बेहोश पाया और उसके चारों ओर मेज पर फैली हुई ड्रग्स थी। उसकी पहली प्रतिक्रिया ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसने जानबूझकर ओवरडोज किया है। इससे पहले कि सोफिया अचानक जाग गई और यह खुलासा किया कि यह सिर्फ एक बुरी मजाक थी, जिसका मकसद उसका ध्यान और सहानुभूति पाना था। उसके चालाकी भरे व्यवहार से तंग आकर जैसन ने सहनशीलता की सीमा पार कर ली, इस हद तक कि वह इस कार्रवाई की सीधे निदेशकों और पादरियों को रिपोर्ट करने की धमकी देता है, केवल इसलिए कि सोफिया भी बदले में उनके शर्मनाक रहस्यों को उजागर करने की धमकी देती है।
जैसन कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके पिता और बाकी सबको उसके स्कूल में किए गए गलत कामों के बारे में पता चले। जबकि सोफिया अपनी कक्षा का नेतृत्व कर रही है, इस रेबेका एक चौंकाने वाली खबर के साथ पाठ को बाधित करती है। सराह की सजा समाप्त हो गई है। लड़की आखिरकार अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सकती है। जैसन और सराह अपने रिश्ते को फिर से जीवित करते हैं, जिससे सोफिया को जलन होती है। अपने गुस्से की वजह से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित सोफिया फिर से अपने डॉम में घुसती है और सराह को शॉवर के नीचे देखती है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस पर बेरहमी से हमला किया जब तक कि बेचारी सराह ने अपनी आखिरी सांस नहीं ले ली। इस घिनौने अपराध को छुपाने के लिए सोफिया इसे एक दुर्घटना के रूप में पे करती है और फिर अपनी कमरे में लौट जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद जो ने सराह के खून से लथपथ मृत शरीर को देखा, उसने तुरंत बिना झिझक मदद के लिए पुकारा। डॉक्टरों ने जल्दी से सराह के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया। पुलिस बल और डॉम के अन्य निवासियों ने यह अनुमान लगाया कि सराह की मौत बाथरूम में फिसलने के कारण हुई होगी। आखिरकार वे एक पास के चर्च में इकट्ठा हुए जहां ज्यादातर लोग शोक में दिख रहे थे, सिवाय सोफिया के जो खुश थी। उनकी प्रार्थना समाप्त करने के बाद टेसन ने सोफिया पर सराह की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। भले ही वह सच कह रहा है, सोफिया शांत और अडिग रहती है और जैसन के साथ वीडियो दिखाना जारी रखती है जिसमें वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। सप्ताहांत जल्दी आ रहा है। जैसन और जोए अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक है जो उन्हें घर ले जाएंगे। इस बीच शरारती सोफिया ने एक चालाक योजना बनाई है ताकि वह जैसन के करीब जा सके, भले ही उसके परिवार की उपस्थिति में हो। वह सतर्क बहन रेबेका से अपनी चाची के अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति मांगती है। एक सुखद रेस्तरां में जैसन और जो अपने माता पिता के साथ एक अच्छा भोजन का आनंद ले रहे हैं। उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि एक आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक बहन सोफिया प्रकट होती है, उनकी मेशी और शालीनता से बढ़ती हुई। वह ब्रैडी माता पिता को अपनी शिष्टता से प्रभावित करने में संकोच नहीं करती। श्रीमान और श्रीमती ब्रैडी ने सोफिया का स्वागत बहुत ही प्यार से किया, सभी को हैरान करते हुए। जेसन के पिता ने उसे उनके साथ डिनर के लिए भी आमंत्रित किया। सोफिया के लिए यह जेसन की रात मस्ती करने का एक शानदार मौका था। टेबल के नीचे उसने उसकी कामती जांघ पकड़ ली, जिससे वह चौंक गया और उछल पड़ा। बेचारा लड़का अपने नर्वस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि भावनाओं का सैलाब उसे पूरी तरह से घेर रहा था। तबकी सिस्टर रेबेका शोक संवेदना भेजने की कोशिश कर रही है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। अस्पताल के पास उस मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके बारे में सिस्टर सोफिया ने बताया था कि उनकी सहकर्मी ने शुरू से ही झूठ बोला। पैडी के घर लौटने पर जैसन और जोए सिस्टर सोफिया के साथ डिनर के बाद अच्छे से रहते हैं। इसके अलावा जैसन स्वीकार करता है कि उसने तथाकथित पवित्र महिला के साथ कुछ भयानक किया। सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वे उसके कमरे में प्रवेश करते हैं और उसके लैपटॉप को हैक कर लेते हैं। फिर उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। सिस्टर सोफिया वह नहीं है जो वह होने का दावा करती है। वास्तव में उसका असली नाम लॉरा पैटरसन है। लॉरा ने एक योजना बनाई थी जिसमें असली बहन सोफिया को जैसन के स्कूल से बाहर निकालकर उसके करीब जाने का इरादा था। इस बीच बहन रेबेका ने सोफिया को अपने कार्यालय में बुलाया। इस बातचीत के दौरान अपनी सहकर्मी के साथ रेबेका ने कुछ झूठों को सुलझाया जो बुने गए थे और यह तय किया कि इस धोखाधड़ी के बारे में अपने पादरी को तुरंत सूचित करना चाहिए। अफसोस इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सोफिया ने उसे बुरी तरह से हमला कर दिया, इससे वह बेहोश हो गई। सिस्टर रेबेका के साथ सिस्टर सोफिया की असली पहचान के बारे में जो उन्होंने खोजा उसे साझा करने के लिए जेसन और जोए सिस्टर रेबेका के पास गए, लेकिन जब उन्होंने उनके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब नहीं मिला, ये जाने बिना कि सोफिया उनके ऑफिस में छुपी हुई थी और इस नन को बेहोश कर दिया था। इसके बाद जेसन चर्च गया जहां उसने सोफिया को ढूंढ लिया। ब्रैडी समय बर्बाद नहीं करते। वे कहते हैं कि वे सिस्टर रेबेका को सब कुछ बताएंगे। यह खबर सोफिया को गुस्से से पागल कर देती है। बिना सोची समझे वह जो को बेहोश कर देती है और जेसन पर हमला करती है। लेकिन जब सब कुछ खोया हुआ लगता है तो एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। एस रेबेका, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, अंधेरे बाहर आती है। लेकिन सोफिया, जो एक विद्रोही दिमाग रखती है, पूरी ताकत से अपना बचाव करती है और सासी नन पर हावी हो जाती है। लड़ाई के दौरान सोफिया का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। इससे जेसन को बाहर निकलने का मौका मिलता है। वो मौके का फायदा उठाता है, अपनी जेब से छुपा हुआ पेचकस निकालता है और उसे सोफिया की पीठ में घोंप देता है। उसके आतंकी शासन को रोक देता है। यह पाप की पाठशाला थी, एक फिल्म जो आपको दिखाती है कि जब आप गलत नन को नाराज कर देते हैं तो चीजें कितनी बुरी तरह से बिगड़ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको यह सारांश पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। शायद किसी पर भरोसा न करे जो क्रॉस और नकली मुस्कान पहनता है। शायद किसी से प्यार न करे जो आपको कन्फेशनल में खींचने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट